Hello students, welcome in this session of class GOC 5। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th क्लास है। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमें लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ दो टाइप्स के था, परमानेंट एंड टेम्पोररी। परमानेंट में हमने इसका एक टाइप देख लिया था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का था, एक तो प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस आई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, इन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट द मॉलिक्यूल्स पुश इलेक्ट्रॉन्स और रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं या रिपेल करते हैं, देने का काम करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेने का या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का काम करते हैं, वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर प्लस चार्ज आता है, पार्शियली प्लस चार्ज आएगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं उन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। सिंपली सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो स्टूडेंट, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी दैट व्हाट इज, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी एंड यू नो, आप सब जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस इज नथिंग बट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम किसी मॉलिक्यूल की कोई स्ट्रक्चर जो कि लुईस स्ट्रक्चर है, किसी मॉलिक्यूल की, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की लुईस स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो केवल एक स्ट्रक्चर से, और वी कैन से सिंगल स्ट्रक्चर can't explain all property। अगर हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम सिंगल स्ट्रक्चर से, उस सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से हम उसकी, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ड्रॉ अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो। हमको उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ
करनी पड़ती हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड अदर स्ट्रक्चर्स। All structures are called structure of a molecule is called resonance structure. इसका दूसरा नाम भी है और canonical structure, and this phenomena is called रेजोनेंस। ये जो प्रक्रिया है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। नाउ जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती है सारी की सारी इमेजिनरी होती है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर सारी की सारी क्या होती है, इमेजिनरी। काल्पनिक होती है, सारी की सारी काल्पनिक होती है, मतलब उनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इमेजिनरी होती है मीन्स हाइपोथेटिकल होती है, हम कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, या हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल होती हैं, और डोंट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। जो कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है या हाइपोथेटिकल होती है, और किसी भी रियल मॉलिक्यूल को प्रदर्शित नहीं करती है। केवल वो मॉलिक्यूल के किसी एक प्रॉपर्टी को समझाने का काम करती हैं। इसलिए वो ना तो रियल स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है। नाउ बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेजोनेंस का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेंस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम कार्बन नंबर से इनको डिनोट करें तो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। तो बेंजीन की हमने यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या शो कर रही है कि यहाँ पर पहले और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, फोर्थ और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और 6 और 1 या 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जबकि जो सेकंड रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है बेंजीन की, वो क्या शो कर रही है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि तो यहाँ पर 3 और 4 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, जब और 2 3 4 5 और 1 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सो हम सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को एक ही स्ट्रक्चर में शो करने का काम करते हैं या शो करते हैं। उस स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर होती है जो सारी की सारी रेजोनेंस
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी को शो करती है, उसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। संकर रेजोनेंस का जो साइन होता है वो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल हेडेड एरो होता है, और जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो तीन लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम इसका लें तो वो है यहाँ पर नाइट्रोमेथेन CH3NO2। और इसकी हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर CH3N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज एंड 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये होगी। फर्स्ट रेजोनेंस का हमने साइन लगाया और इसकी सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। माइनस चार्ज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज। यह है इसकी सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो नाइट्रोमेथेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। नाइट्रोमेथेन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ये शिफ्ट होगा, इसकी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। इसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। हमने इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम से एडजेसेंट बॉन्ड पर जा रहे हैं और यहाँ पर एडजेसेंट एटम पर पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो आ गया माइनस चार्ज और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो बन रही है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा इसका CH3N ऑक्सीजन इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती है, उनको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स ये हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, उनमें जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई शुड हैव सेम पोजीशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम नाइट्रोमेथेन को ले लेते हैं। तो जहाँ पर कार्बन है वहीं पर ही सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन है, जहाँ पर नाइट्रोजन है वहीं पर ही सेकंड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है, जहाँ पर ऑक्सीजन है वहीं पर ऑक्सीजन है। दोनों में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अटैच है। तो सारे के सारे न्यूक्लियस की पोजीशन सेम है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहली बात, कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जितने भी न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई हैं, उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सेकंड है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो टोटल हमारा मॉलिक्यूल है, टोटल स्ट्रक्चर है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी जो 10 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेकंड
जो रिक्वायरमेंट है कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होने चाहिए। थर्ड वन इज more electronegative atom, more electronegative atom should get नेगेटिव चार्ज, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की, मेनली कि जब भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। सो हम रेजोनेंस के बारे में बात कर चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट, इसका दूसरा नाम भी होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, एज वी टॉक अबाउट ऑलरेडी। हम पहले बात कर चुके हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट में ड्यू टू टू पाई बॉन्ड्स, या तो दो पाई बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर, या तो दो पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड और लॉन पेयर। ये किसके बारे में बात हो रही है? पाई बॉन्ड दो एडजेसेंट एटम और पाई बॉन्ड और लॉन पेयर एडजेसेंट एटम, पास वाले एटम की बात हो रही है। ऑफ एडजेसेंट एटम, दो पास वाले एटम के पास या तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, पाई बॉन्ड दोनों के पास, या फिर एक के पास पाई और एक के पास लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, और इसके कारण पोलरिटी इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर दो पाई बॉन्ड या एक पाई और एक लॉन पेयर के कारण जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोलरिटी जनरेट होती है इन मॉलिक्यूल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट। called रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? दो पाई बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड और एक लॉन पेयर जो कि एडजेसेंट एटम, पास एटम वाले एटम पर हो गए, अभी हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, उसके कारण मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी आती है। इसी को हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। और ये इफेक्ट जो पूरी चेन है उसमें ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन। पूरी चेन में ये इफेक्ट ट्रांसमिट होता है, मतलब पूरी चेन में ये इफेक्ट चलता है, ठीक है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का था, वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट भी टू टाइप्स का है। यहाँ पर आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर टू टाइप का है, प्लस आर एंड माइनस आर। तो प्लस आर की बात करते हैं सबसे पहले। प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें जो प्लस आर इफेक्ट है या मेसोमेरिक इफेक्ट है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से दूर ट्रांसफ़र होते हैं, या सब्स्टिट्यूएंट से दूर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स
moves away from atom और substituent। या फिर इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवार्ड्स द रिंग। इलेक्ट्रॉन्स रिंग की ओर मूव करेंगे, या हम कहेंगे जो रिंग से जो सब्स्टिट्यूएंट या एटम जुड़ा हुआ है उस एटम के अगर रेस्पेक्ट में देखें तो उस एटम या सब्स्टिट्यूएंट से दूर मूवमेंट करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, एनिलीन NH2। सो अगर एनिलीन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और जो हमारी बेंजीन रिंग है जिससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड, यहाँ पर हमारी रिंग है उसमें पाई बॉन्ड है, और इसका जो एडजेसेंट एटम है, पास वाला एटम है, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके कारण, इनके मूवमेंट के कारण जो मॉलिक्यूल है उस पर पोलरिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ये जो पाई बॉन्ड है वो इस बॉन्ड की ओर मूव करेगा, कार्बन नाइट्रोजन की ओर, तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन की ओर मूव करेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है सब्स्टिट्यूएंट, जो NH2 सब्स्टिट्यूएंट उससे दूर जा रहे हैं और रिंग की ओर आ रहे हैं, मतलब प्लस R इफेक्ट की बात हो रही है। तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे सेकंड। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आ गया, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, जनरेट हो गया। ये दोनों बॉन्ड वैसे के वैसे प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आगे डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन और कार्बन के बीच में आएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर मूव कर जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये ऐसे की ऐसे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, NH2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर जनरेट होगी, NH2 ऐसे की ऐसा है। यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे कैसे है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों कार्बन के बीच में आएंगे, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की ओर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे कैसे है, और ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए हैं। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर जो बनेगी, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों कार्बन के बीच में आएंगे, और ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है ये वापस से नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर NH2, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए, और ये जो पाई बॉन्ड है वापस से नाइट्रोजन पर चले गया, तो यहाँ पर लोन पेयर वापस आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एनिलीन है उसकी हमको यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट है प्लस R इफेक्ट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से दूर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स रिंग की ओर मूव कर रहे हैं। अगर अब हम इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, माइनस R इफेक्ट। तो माइनस R इफेक्ट में इसका अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवार्ड्स सब्स्टिट्यूएंट, या इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम रिंग,
रिंग से दूर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग से जुड़ा हुआ है उसकी ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी भी सेम 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो हम यहाँ पर पहले ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो नाइट्रोमेथेन में नाइट्रोजन है, उससे 2 ऑक्सीजन अटैच है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए। तो ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये कार्बन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड ऐसे कैसे बच गए। अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करेगा इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर ऐसी कैसे रहेगी, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज % है। ये बॉन्ड ऐसे कैसे है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वापस से मूव करेंगे इस कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये स्ट्रक्चर ऐसे की ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज। लास्ट में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है वापस से इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है ये वापस से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वापस से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी। और अब एग्जाम्पल की बात करें तो प्लस आर इफेक्ट के जो एग्जाम्पल है वो कुछ एग्जाम्पल इस तरह के हैं कि जो हेलोजेंस है प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OR ग्रुप, COOR, एस्टर ग्रुप, एमाइन ग्रुप, NH2, NHR ग्रुप, NR2 ETC प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जबकि माइनस आर इफेक्ट के लिए जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, साइनाइड या साइनो और नाइट्रो ग्रुप, ये ETC एटसेट्रा एग्जाम्पल हमारे प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के। अगर इनमें से कोई ग्रुप होगा तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है मूव करेगा टुवार्ड्स द रिंग। और अगर इनमें से कोई ग्रुप अटैच है रिंग से तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अवे फ्रॉम द रिंग, मतलब माइनस आर इफेक्ट शो होगा। सो स्टूडेंट्स, next class we will see electromagnetic effect, the next effect of electronic displacements. So if you have any query or any doubt or any question, then you can ask me on my WhatsApp number. So keep watching, keep studying, keep questioning. Till then, bye.